बहुत समय पहले भारत के उत्तर में एक सुंदर और शांत गांव था। इस गांव का नाम था सुखपुर। यहाँ के लोग खेती करते थे, पशुपालन करते थे और आपस में खुशहाल जीवन जीते थे। यह गांव घने जंगलों से घिरा हुआ था, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और रहस्यमय कहानियों के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन इस जंगल में प्रवेश करना किसी के लिए आसान नहीं था। भारत के एक छोटे से गांव में एक रहस्यमयी कथा सुनाई जाती थी। यह कथा एक जादुई मोती की थी, जो न केवल अपनी चमक से अंधकार को दूर करता था, बल्कि अपने पास आने वाले हर व्यक्ति को शांति और सुरक्षा प्रदान करता था। इस मोती को लेकर गांव में एक पवित्र मंदिर बनाया गया था, जिसे शांति का मंदिर कहा जाता था। उस मणि की स्थापना से गांव में हर जगह सुख और शांति छाई हुई थी, मानो दुख का नाम निशान नहीं था। गांव वाले खुशी से एक दूसरे के साथ मिलकर रहते थे। सूर्य की पहली किरण इस गांव को प्रकाश से भर देती थी। हर जगह उजियाला अपना पांव पसारे फैला हुआ था, क्योंकि उस मणि की वजह सूर्य का प्रकाश उस गांव को एक दिव्य प्रकाश से भर देता था। उस मणि की वजह रात्रि में भी गांव प्रकाशित होता रहता था। लेकिन एक बार की बात है, ने धोखे से मणि को मंदिर से चुरा लिया। चुड़ैल ने अपने काले साए से पूरे गांव को घेर लिया, जिसके कारण से गांव वालों का जीवन अंधकारमय हो गया। गांव के लोग साधारण जीवन जीते थे, लेकिन उनके जीवन में अक्सर अंधकार और भय बना रहता था। आसपास के जंगल बहुत घने और खतरनाक थे, और इन्हीं जंगलों के रास्ते होकर वह चुड़ैल हर पूर्णिमा को आती थी, जो गांव के लोगों को परेशान करती थी। हर पूर्णिमा की रात वह चुड़ैल झील से बाहर निकलकर गांव को अपने डरावने साए में ले लेती थी। गांव के बुजुर्गों ने एक भविष्यवाणी सुनी थी, जब जंगल के बीच से एक बहादुर व्यक्ति जादुई मोती को वापस लाएगा, तभी इस अंधकार और भय का अंत होगा। इस गांव में एक 16 वर्षीय लड़का था, रामू। वह साधारण ग्रामीण पोशाक पहनता था, लेकिन उसका दिल बहादुरी और साहस से भरा हुआ था। उसने ठान लिया कि वह उस जादुई मोती को ढूंढकर गांव को डर से मुक्त करेगा। अपने दादा के पुराने किस्सों को याद करते हुए उसने अपनी यात्रा शुरू की। रामू ने अपनी यात्रा के लिए एक मशाल, एक दर्पण और कुछ खाना पैक किया। वह घने जंगल में दाखिल हुआ, जहां चारों ओर केवल अंधेरा और रहस्यमयी आवाजें थीं। रास्ते में उसे अजीब चमकते पौधे, घुमावदार रास्ते और तैरती हुई धुंध ने घेर लिया। लेकिन रामू का दिल अडिग था। रामू आखिरकार उस झील तक पहुंच गया, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां जादुई मोती छुपा है। झील चांदनी में चमक रही थी, और झील के बीच से एक भयावह चुड़ैल प्रकट हुई। उसकी लाल आंखें, उलझे बाल और डरावना चेहरा रामू को डरा नहीं सका। उस चुड़ैल ने कई अलग अलग रूप धरे। डरावने से डरावना रूप उस खूंखार चुड़ैल ने धरा, पर वह रामू को नहीं डरा पाई। उसके बाद में चुड़ैल ने रामू को डराने के लिए बहुत बड़ा रूप ले लिया, और वह जोर जोर से हंसने लगी। रामू, मैं तेरा खून पी जाऊंगी। तभी चुड़ैल ने देखा कि मेरे इतने भयानक चेहरे बनाने पर भी रामू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो चुड़ैल पहले तो हक्की बक्की रह गई, फिर से वह जोश में आ गई, और चुड़ैल गुस्से से तिलमिला गई। तब वह रामू के पास आती है, धीरे धीरे, और अपने डरावने हड्डियों जैसे हाथ रामू की तरफ बढ़ा रही थी। रामू को पकड़ ही रही थी कि रामू ने आप देखा न पाया और झट से आईना निकाला। चुड़ैल को रति भर भी भनक नहीं पड़ी कि रामू इस आईने के साथ मेरा क्या कर सकता है। वह रामू पर जोर से हंसने लगी। फिर भी चुड़ैल को अपने मन के एक कोने में डर सा भी महसूस हो रहा था। वह जान गई थी कि रामू कोई आम इंसान नहीं है। फिर भी उसने रामू को झुकने और डराने का भरसक प्रयत्न किया। वह यह भी जान गई थी कि मेरी मृत्यु निश्चित ही रामू के हाथों द्वारा लिखी हुई है। रामू ने चुड़ैल का सामना करने के लिए दर्पण का उपयोग किया। उसने दर्पण को चांदनी की ओर घुमाया, जिससे रोशनी सीधी चुड़ैल की आंखों पर पड़ी। चुड़ैल दर्द से चिल्लाई। चुड़ैल जोर जोर से दर्द के मारे रोने और चिल्लाने लगी। पूरा झील का मंजर उसके चिल्लाने से भयावह बन गया। हवाएं जोर जोर से चलने लगीं। झील का पानी उफान करता हुआ हिलोरे खाने लगा। वह दर्द की मारी मदद की गुहार करने लगी, और झील के गहरे पानी में वापस चली गई। जैसे ही चुड़ैल गायब हुई, झील शांत हो गई। रामू ने झील के किनारे एक पत्थर की नक्काशी देखी, जहां जादुई मोती रखा हुआ था। वह मोती धीरे धीरे चमक रहा था, जैसे किसी रहस्य को खोलने की प्रतीक्षा कर रहा हो। रामू ने उस मोती को उठाया
और उसकी चमक से सारा जंगल रोशन हो गया। चुड़ैल के खात्मे और दिव्य मणि की प्राप्ति के बाद रामू ने फिर से जंगल की ओर होकर गांव का रुख किया। चुड़ैल के मरने के बाद चुड़ैल का काला साया भी हमेशा के लिए समाप्त हो गया। अब भी जंगल के हर कोने में उजाला था। जंगल में भी कोई डर नहीं था। फिर से पहले की भांति पशु पक्षी चहकने व जंगल फूलों से महकने लगा। हर पशु पक्षी के बीच प्रेम पनप रहा था उस दिव्य मणि की वजह से। रामू मोती को लेकर गांव वापस लौटा। गांव के लोग उसकी बहादुरी पर गर्व महसूस कर रहे थे। उन्होंने उस मोती को एक पवित्र मंदिर में स्थापित किया। मंदिर को फूलों और दीपकों से सजाया गया और वह स्थान गांव में शांति और सुरक्षा का प्रतीक बन गया। मंदिर में रखा मोती दिन रात चमकता रहता था। उसकी चमक से गांव के लोग प्रेरणा लेते थे और अंधकार से डरना छोड़ चुके थे। चुड़ैल कभी वापस नहीं आई और गांव में सुख शांति फैल गई। गांव का मंदिर, जहां मोती को पवित्र वेदी पर रखा गया है, जो धीरे धीरे चमक रहा है। गांव के लोग दीपक और फूल लेकर जश्न मना रहे हैं। रामू को उसकी बहादुरी के लिए धन्यवाद दे रहे हैं। गांव के बुजुर्ग द्वारा उसके साहस के लिए आशीर्वाद दिए जाने पर रामू गर्व से मुस्कुरा रहा है। गांव में पहले जैसी रौनक आ गई। गांव में फिर से पहले की तरह सुख और शांति ने इस दिव्य मणि से सुसज्जित गांव में अपने पांव पसार दिए। हर गांव के वासी के मुख पर गहरी सुखों की मुस्कान थी। गांव के लोगों के बीच में प्रेम ने गहरी जगह बना ली थी। गांव वालों का प्रेम एक दूसरे के लिए तो पनप ही रहा था, पर इससे भी बढ़कर गांव वालों का हर जीव पर भी दया, प्रेम और सम्मान बढ़ गया था। यह सब उस दिव्य मणि के दिव्य प्रकाश की वजह से हो रहा था। यह सब करामात की वजह वह दिव्य प्रकाशित मणि थी। आग के पास बैठा रामू गांव के जिज्ञासु बच्चों को अपने साहसिक कारनामे बता रहा था और दिव्य मणि के दिव्य प्रकाश के दिव्य कारनामे के बारे में बताते हुए